हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आपकी फेवरेट वीकली क्विज आ चुकी है हमारी चैनल पर। सो गाइस, हम अब इस वीकली क्विज के कुछ रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हो तो आपको नहीं पता होंगे ऑब्वियसली। सो अब अपने वीकली क्विज सीजन #2 के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे वीकली क्विज का सीजन 1 नहीं देखा है तो देख लो। ऑब्वियसली प्लेलिस्ट में बहुत है, हज़ारों प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है। और तो अगर गाइस, आज की वीकली क्विज है SI यूनिट स्पेशल। आपको 5 यूनिट SI 5 क्वेश्चंस SI यूनिट से जुड़े मिलेंगे। सो स्पेशल क्विजेज में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फेस्टिवल स्पेशल या ऐसे ही कुछ। ओके, सो पिछली क्विज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, अब उसका आंसर देखते हैं। वो था कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। अर्थ में अभी तक जितनी भी बर्ड्स हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हमिंग बर्ड। गाइस, हमिंग बर्ड है अर्थ में सबसे ज़्यादा छोटी बर्ड। और ये पूरी अर्थ में एक लौती ऐसी बर्ड है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। चलो अब चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। और गाइस, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट क्विजेस और नॉलेज की वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। ओके, अब रूल्स के पास हम आ चुके हैं। तो गाइज, आपको इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर करने को 10 सेकेंड्स मिलेंगे। और एक MCQ टाइप क्विज है, मतलब आपको इसमें दिए होंगे 4 ऑप्शंस और आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है जो कि सही होगा। चौथा रूल है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्लीज़ कर दो यार। और पांचवा रूल है कि आपको, रूल नहीं है मतलब आपको एक चीज़ बता दें कि आपसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड में पूछा जाएगा, जिसका आंसर हम अपनी अगली वीकली क्विज में देंगे। और ये वीकली क्विज हर संडे आती है, आपको बता दिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, SI यूनिट के संदर्भ में हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। टाइम के SI यूनिट क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड। गाइस, टाइम के SI यूनिट है सेकेंड। अगर आपको वैसे नहीं पता SI यूनिट क्या होती है तो मैं आपको बता दूँ, ये एक स्टैंडर्ड मेजर है जो पूरे वर्ल्ड में लिया जाता है। ओके, सो जैसे कुछ लोग आवर में भी टाइम को मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं, मिली सेकेंड में भी कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ऐसा यूनिट है टाइम की। इसका मतलब कि सारी दुनिया में टाइम को मोस्टली सेकेंड्स में गिना जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। वो है कि आपके डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीटर। गाइस, मीटर में हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि एक डिस्टेंस कवर्ड होती है। ओके, तो अगर हम वेलोसिटी के संदर्भ में देखें तो उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और उसकी SI यूनिट है मीटर। चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, जैसा कि अभी मैं नाम लिया वेलोसिटी, तो आपको उसी की SI यूनिट बतानी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड। गाइस, वेलोसिटी और स्पीड की SI यूनिट सेम ही होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ। हम किसी भी चीज़ की लेंथ नापते हैं। ओके, तो उसकी SI यूनिट क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मीटर। गाइस, वैसे ज़्यादातर जो मीटर होते हैं और कुछ सेकंड होते हैं, टाइम को मोस्टली सेकंड में बांटा जाता है, और लेंथ की मेजरमेंट्स जैसे कि स्पीड वगैरह हो गई या कुछ भी लेंथ से रिलेटेड उसको मीटर में नापा जाता है मोस्टली। एनीवेज, पांचवे की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मीटर पर सेकेंड। सो गाइस, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि लेंथ से रिलेटेड, तो एक्सेलरेशन
एक ऑब्जेक्ट ने कितनी लेंथ ट्रैवल की है और कितनी स्पीड उसकी एक्सेलरेट हो रही है, उसके संदर्भ में ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम एक्सेलरेशन में देखें तो उसमें स्क्वायर भी लगता है, जैसे अगर बाकी चीज़ों में मीटर पर सेकेंड बोलते हैं स्पीड और वेलोसिटी में, लेकिन एक्सेलरेशन में हम उसमें स्क्वायर भी लगाते हैं। एनीवेज गाइस, अब हमारी ऐसा यूनिट स्पेशल के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और अब हम बढ़ते हैं अपनी ओरिजिनल वीकली क्विज की ओर। वो है कि अब आपको बताना है कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा तेज़ उगने वाला प्लांट कौन सा है। आपका ऑप्शन है रोज, बैम्बू, शुगर केन या पाइन ट्री। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन बी बैम्बू। गाइस बैम्बू दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ उग जाने वाला प्लांट है और ये हद से ज़्यादा तेज़ उगता है और सबसे ज़्यादा लंबा पहुंचने वाला प्लांट भी है और ये चाइना में मोस्टली पाया जाता है क्योंकि चाइना में जो पांडास होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। एनीवेज चलते हैं अब आगे 7th क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि आज़ादी के लिए एक मूवमेंट थी, लॉन्च की थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने, वो किस ईयर में शुरू हुई? आपको ये बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1942। गाइस क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी 1942 में शुरू, इसको महात्मा गांधी ने शुरू किया था। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। वो है हु वॉज अ की लीडर हु हैड रिटन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा था, लेकिन उनमें से की लीडर कौन थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गाइस इनको हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं और ये थे की लीडर जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था और इनके आइडियाज़ पे आज भी कई रूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है। एनीवेज चलते हैं अब 9th क्वेश्चन पर। सो गाइस अब हम अपने हिस्ट्री और सिविक्स से निकल कर पहुँचते हैं साइंस की ओर। विच मैटर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपको ये बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन सी सिल्वर। गाइस सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज़्यादा कंडक्ट करता है और आप सोच होंगे ये कॉपर होगा, लेकिन नहीं, कॉपर नहीं है, क्योंकि कॉपर मोस्टली वायर्स बनाने में यूज़ होता है। और रीज़न ये है कि हम सिल्वर को वायर्स बनाने क्यों नहीं यूज़ करते अगर वो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, वो इसलिए क्योंकि एक तो सिल्वर बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, ऊपर से अर्थ में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है बाकी मेटल्स के मुकाबले, इसीलिए एक्सपेंसिव भी बहुत है। इसकी वजह से हम सिल्वर को वायर्स बनाने में नहीं यूज़ करते, कॉपर को यूज़ करते हैं। एनीवेज अगर आपने इसका आंसर सही दिया है तो वेरी गुड। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन गाइस उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी और मज़ेदार क्विजेस देखने को और अपनी और नॉलेज बढ़ाने को बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ऑल से ऑल पे सेट कर दो। ओके गाइस, बढ़ते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। वो है कि गाइस अशोक चक्र जो होता है, अगर आपको नहीं पता वो क्या है तो मैं आपको बता दूं। इंडियन फ्लैग में जो बीच में ब्लू जैसा चक्र होता है, ब्लू कलर का, तो उसमें कुछ स्पोक्स होते हैं, इसका मतलब कुछ लाइंस होती हैं, तो वो कितने हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस टाइम अप। इसका आंसर है ऑप्शन बी 24। गाइस अशोक चक्र 24 स्पोक्स होते हैं उसमें और वो ब्लू कलर का होता है और इंडियन फ्लैग के एकदम बीच में होता है। सो गाइस अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर आपको अगली वीकली क्विज में मिलेगा। हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके। तो आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सब पहले होम मिनिस्टर कौन थे। आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर यशवंत सिंह परमार।
इसका आंसर हम अपनी अगली क्विज में देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। हैव अ गुड डे अहेड और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।